हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ महेंद्र पटेल और मैं अपने यूट्यूब चैनल और आप सबके यूट्यूब चैनल महेंद्र प्रीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 करने वाले हैं और आज हम जैसे क्वेश्चन लेके हमेशा की तरह हाजिर हैं और ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर है जो एसएससी सीजीएल इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था, वो हमने उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आज मैं एसएससी सीजीएल 2017 में जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था उसमें से मैक्सिमम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए टाइम एंड वर्क में मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूँ। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है? देखिए टाइम एंड वर्क का मतलब ये होता है, मान लीजिए बोलेगा क्वेश्चन में ऐसे कि ए जो है ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है ना, मान लो 20 दिन में करता है और ये मान लो 30 दिन में करता है। तो टोटल काम क्या है ये हमें पता नहीं है, सिर्फ दिन पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकालते हैं। कभी भी बोलेगा कि उस काम, वही काम या एक किसी काम, इसका मतलब एक काम होता है, लेकिन उस काम का क्वांटिटी निकालना पड़ता है कि टोटल काम कितना है। तो 20 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 60 होगा। ठीक है, एलसीएम आप लोग नॉर्मली ऐसे लेते होगे 20 और 30 का और इसको 2 से काटते होगे। बट हम यहाँ पर एलसीएम का मतलब हम डायरेक्ट ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको ये दोनों काट दे। हम 30 भी ले सकते थे, लेकिन 30 को 30 ये तो काट देगा लेकिन ये नहीं काटेगा, तो इसलिए हमने 60 लिया। ठीक है, और 60 को ए जब काटेगा, ए 60 काम को 20 दिन में करेगा तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 20 3 60 3, और बी का एफिशिएंसी जो होगा वो 30 से 60 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा। इसका मतलब इसका काम करने की क्षमता 3 है, इसका 2 है। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। अब बोल देगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा। तो टोटल काम का कितना है 60 और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 + 2 5। इस 5 को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 12 दिन आता है। ठीक है, तो हमेशा दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि टोटल जो वर्क है उस टोटल वर्क को टोटल इफिशिएंसी से हम डिवाइड करते हैं, तब जाकर आपको दिन आता है। और अगर आपको इफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क को टोटल दिन से जब आप डिवाइड करोगे तो इफिशिएंसी आता है। जैसे हमने टोटल वर्क निकाला था 60, दोनों का एलसीएम दिया, उसके बाद उसके दिन, टोटल दिन ए का था 20, बी का था 30, उससे हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला इफिशिएंसी। क्यों हम इफिशिएंसी निकाले? क्योंकि पूछा था कि दोनों मिलके कितना दिन में कर सकता है। तो ए 20 दिन में कर सकता है उसी काम को दोनों ए बी 30 दिन में करता है। तो जब दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क तो हमें पता चल गया कि एलसीएम से निकाल लेंगे, लेकिन इफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को टोटल दिन से डिवाइड करते हैं, तो ये एक आदमी का इफिशिएंसी यानी क्षमता आता है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तब हमने दोनों का निकाला, ए 3 काम कर सकता है, बी 2 काम कर सकता है। दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। टोटल काम कितना है 60, तो टोटल काम को टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो दिन आता है। जैसे मान लो आप एक दिन में 2 काम करते हो और हम बोल दे 20 काम है, तो आप कितना दिन में करोगे? 20 काम है और एक दिन में 2 काम करते हो तो आप 10 दिन में करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, 20 काम को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 10 दिन आ जाएगा। अगर हम बोल दे कि आप 10 दिन में कोई काम कर देते हो, 20 काम 10 दिन में कर देते हो, तो इसका मतलब एक दिन में आप कितना काम करते हो? 20 को 10 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है ना। 20 को 10 से आप डिवाइड करोगे 2 आएगा। ठीक है, तो 20 को 10 से आप डिवाइड करते हो तो 2 आता है ना। इसका मतलब आप एक दिन में 2 काम करते हो। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2017, सबसे टफेस्ट पेपर है और उस टफेस्ट पेपर का ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लोग कैसे इसको बोलते हैं 2017 में पेपर टफ आया था मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थमेटिक में मैंने अभी इससे पहले परसेंटेज भी कराया था, बहुत इजी था और ये तो उससे भी इजी है। ठीक है, कैसे करना है देखो, बोलता है ए बी तथा सी किसी काम का मतलब एक काम, कोई काम भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब भी एक ही काम होता है। अगर बोल दे वह काम, उसका मतलब भी एक काम एक है, लेकिन कितना है क्वांटिटी वो हमें नहीं पता, हम उसको निकालेंगे। ए बी तथा सी किसी काम को 50 75 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ए करता है 50 में, बी करता है 75 में, सी करता है 20 दिन में। वही काम, सेम काम है, बोलता ना उसी काम को किसी काम का मतलब वही काम। ठीक है, कर सकते हैं। बोलता है तीनों साथ कार्य आरंभ करते हैं, मतलब तीनों मिलकर काम को करते हैं, तथा सी कार्य आरंभ होने के 4 दिन के बाद चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। तो बोलता है कि बचे हुए काम को
बाद कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को ए तथा बी, यानी जो काम बच गया सी के जाने के बाद उसको ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल काम क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि सबका इफिशिएंसी क्या है, उसके बाद ही हम कुछ भी बता सकते हैं। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम पहले हमने ए बी का लेकर दिखाया दोनों का, लेकिन यहाँ 3 आदमी है तो तीनों आदमी का भी एलसीएम लेंगे। तो देखो 50, 75 और 20 का एलसीएम का होगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 50, 75 और 20, इसको आप काटोगे, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट 300 कर देंगे। 300 कर देंगे तो 50 भी काटेगा, 75 भी काटेगा, 20 भी काटेगा। 150 नहीं कर सकते क्योंकि 150 को 75, 50 काट देगा, लेकिन 20 नहीं काटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमको पॉइंट में नहीं लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट 300 लेंगे। 300 को 50 काटेगा तो ए 50 दिन में करता है ना, तो 50 से डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इफिशिएंसी है वो 6 है ए का। बी का इफिशिएंसी कितना है, तो वही काम करना है 300। टोटल बी कितना दिन में करता है, 75 दिन में करता है। तो इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा ना, 75 से 4 बार में। ठीक है, यानी बी का इफिशिएंसी 4 है, एक दिन में 4 काम करता है। सी कितना दिन में करेगा, सी 20 दिन में कर देता है। तो 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और 2 से ये कटेगा 30, 15 बार में। यानी सी का जो इफिशिएंसी है वो क्या है, 15 है, इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बोलता है तीनों मिलकर करेगा, काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद सी चला गया, तो इसका मतलब 4 दिन तक तो तीनों मिलकर काम किया। तो एक दिन में तीनों कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है 6, ए करता है 4, ये करता है 15। इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 6 + 15 बराबर होता है 25। एक दिन में लोग 25 काम करता है। 4 दिन तक सी काम किया, मतलब 4 दिन तक तीनों काम किया। तो 25 × 4 का मतलब कितना होता है, 100 काम तो लोग कर लिया। इसके बाद सी चला गया। टोटल काम कितना है, टोटल काम हमने एफिशिएंसी में निकाला 300। कैसे निकाला, तीनों का एलसीएम लेकर। इस 300 में ये 4 दिन तक तीनों काम किया, तो 100 काम तो खत्म हो गया। अब उसके बाद सी भी चला गया, तो आप काम 300 में से 100 घटाओगे तो कितना बचा है, 200 काम। अब सी नहीं है, सी चला गया 4 दिन में। अब बोलता है अब जो काम बचा है ना उसको बी और सी कितना दिन में कर देगा। तो देखो काम कितना बचा है, काम बचा है आपका 200। ठीक है, और सी चला गया है लेकिन ए बी है। अब ए बी करेगा तो ए एक दिन में करता है 6, बी एक दिन में करता है 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 10 काम करता है। अब ये 200 काम बचा है, इस टोटल काम को हम टोटल इफिशिएंसी कितना है, ए का 6, बी का 4। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, इसका मतलब 10 काम करता है एक दिन में। तो 200 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 20 दिन। यानी सी के जाने के बाद लोग 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। कौन, ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ये था एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का पेपर, जो बोला था बहुत टफ पेपर था, और इस टफ पेपर को अपने देखा कितना आसानी से हमने कर दिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा कैसे करना है। ठीक है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, और हमारे चैनल को अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, और कमेंट करो कि नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाना है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता है, आप भेज दोगे कमेंट बॉक्स में, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, उसको ही बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस क्वेश्चन को लाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी मेंस 2017 जो सबसे टफेस्ट पेपर था उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोलता है ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है तथा बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर दोनों उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। देखकर आप देखने में कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। एक तरफ 50% दिया है, 16 दिया है, 1/4 दिया है, फिर 3/4 पूछा है, लोग कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि कभी भी उसी काम, वह काम, कोई काम, इसका मतलब होता है एक काम, लेकिन काम का क्वांटिटी होता है कितना है वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। यहाँ हम एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ किसी का कंप्लीट काम का दिन दिया है नहीं, यहाँ पर आपको किसी का 50% दिया है, किसी का 1/4 दिया है, कंप्लीट काम का दिन नहीं दिया है, तो उसको कंप्लीट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा, देखो बोल रहा है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है। 50% भाग, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगर वो 50% भाग को 16 दिन में करता है तो 100% भाग को कितना दिन में करेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। ये मैथ का रूल है, हमेशा याद रखना। 50 × 100 का मतलब हुआ
50 दुगुने 100 और 16 दुगुने 32, यानी वो टोटल काम 32 दिन में करता है। अब आया उसका कंप्लीट दिन, यानी उस काम को वो 32 दिन में करता है। कौन? ए। ठीक है, ये ए का है, बराबर ए लिख देते हैं, ये ए का काम है। अब बी का भी निकालना पड़ेगा। बी उसी काम मतलब वही काम का 1/4 24 दिन में करता है। 1/4 का मतलब हुआ कि एक हिस्सा काम 24 दिन में करता है, तो 4 हिस्सा काम, 4 हिस्सा अपने आप में हमेशा जब देखना कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखा है 1/4 तो या 1/5, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है, टोटल को। इसका मतलब यहाँ 1/4 जो आपको दिया हुआ है, ये 1/4 क्या है? 1 को वो 24 दिन में करता है, ये टोटल है। तो ये 4 को कितना दिन में करेगा? वहां पर परसेंट में दिया, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया, बात वही है। ये भी अपने आप में 100% है। तो 1 बराबर 24, तो 4 बराबर कितना होगा? तो देखो 1 बराबर 24, तो 4 बराबर 24 इंटू 1/4। 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से काटोगे फिर 24 से आएगा। तो 24 इंटू 4 का मतलब होता है 96। इसका मतलब बी करता है 96 दिन में उसी काम को। अब क्या करना है? आपको मिल गया कि ए करता है 32 दिन में, बी करता है 96 दिन में। ऐसे दिया था वैल्यू, हमने इसको कंप्लीट दिन लाया। क्योंकि टोटल कंप्लीट दिन में किसी का नहीं बताया है, कंप्लीट काम नहीं बताया, किसी का 1/4 तो किसी का 50%। टोटल काम का दिन जब दिया रहेगा तब हम टोटल काम निकालते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा तो हमने बैलेंस करके निकाला। 1/4 दिया था तो इसको 24 दिन, तो 4 कितना दिन? 96 दिन। 50% भाग 16 दिन में करता है, तो 100% भाग कितने दिन में करेगा? 32 दिन। क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो हमेशा नीचे वाला जो होता है वो टोटल को इंडिकेट करता है। कैसे करता है? देखो, मान लो ये 100% है, ठीक है, 100%। तो अगर हम इसको बोले कि इस 100% को अगर हम मान लो इसका 25% भाग कोई काम किया है, 25% भाग, तो 100 का 25% भाग किया है, तो हम क्या करते हैं? 25 लिखते हैं, बटा में 100 लिखते हैं। 100 काम में से 25% कर लिया, तो इसको जब आप काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब वो 1 काम कर दिया है 25%। टोटल काम कितना है? 100 का 100 कितना है? 4 का बराबर है। तो हमेशा जब फ्रैक्शन में जब नीचे का कोई वैल्यू दिया रहेगा तो जो नीचे वाला होता है ना वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए 1/4 वो किया था 24 दिन में, यानी एक हिस्सा 24 दिन में किया था। एक हिस्सा 1/4 का मतलब होता है कि वो 25% काम किया था, 25%, उसको 100% करना है। 25% कितना होता है? बटा में, इसको 100 से आप काटोगे तो ये 1/4 आता है। तो कोई भी वैल्यू अपना 100% होता है, और बटा में आप इसको निकालोगे 25% अगर कोई किया है तो 1/4 आएगा। यहाँ पर भी वही बोला था 1/4 यानी 25% काम वो 24 दिन में किया था। 100% कितना दिन में करेगा? 96 दिन, ठीक है। तो हमको पता चल गया अब कि ए 32 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है? 96 दिन में करता है, ठीक है। तो लिख देते हैं ए बराबर 32 दिन और बी बराबर 96 दिन, ठीक है। ये क्या है? काम करता है। अब टोटल काम हम निकालेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि अब टोटल इन लोगों का दिन आ गया, यानी टोटल काम ये 32 दिन में किया, वही काम टोटल ये 96 दिन में किया। अब दोनों का दिन आ गया टोटल। तो अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे टोटल वर्क कितना था। एक ही काम था लेकिन वर्क कितना था, कितना नंबर में कितना था। तो 32 और 96 का एलसीएम क्या होगा? 96 होगा। आपको नहीं अगर आता होगा तो ऐसे करना, 32 लिखना, ठीक है, और इधर में 96 लिखना। इसको 2 से काटोगे ये 16 आएगा, फिर 48 आएगा, ये 2 से कटते चला जाएगा, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। आप लोग आता हुआ ये वाला, तो उससे कर लेना। हमको तो दिखाई दे रहा था 96, क्योंकि 96 को 96 भी काट देगा और 32 भी 96 काट देगा। हमेशा ऐसा वैल्यू लेना है कि 2 3 जितना भी है सब का सब उसको काट दे, ठीक है, उसी को एलसीएम कहते हैं। कॉमन वैल्यू आपको लेना है। तो देखो 32 से ये 3 बार, इसका मतलब हुआ ए एक दिन में 3 काम करता है। ये इफिशिएंसी निकला। टोटल वर्क को टोटल दिन से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा इफिशिएंसी निकलता है। तो टोटल वर्क था 96, टोटल दिन ए करता है 32 में, तो 32 से हमने डिवाइड किया, तो इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। बी कितना दिन में करेगा? 96 काम, 96 दिन से डिवाइड करो 1, यानी बी का इफिशिएंसी 1 है। अब क्या बोला है? अब आगे बोला था कि ए किसी काम का 50% भाग को 16 दिन में, बी किसी का उसी काम का 1/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है। तो एक साथ मिलकर दोनों उसी काम, मतलब उसी काम का मतलब 96 काम के 3/4, इसका मतलब पूरा काम नहीं कराना चाहता, ये पूरा काम को इंडिकेट करता है, लेकिन 3/4 कराना चाहता है, जिसको आप 75% भी बोल सकते हो। देखो 75% कैसा आता है? 100% का 3/4 क्या होगा पता है? ये 4 से कटेगा 25, 75% ही काम कराना चाहता है। तो ये 75% नहीं बोल के फ्रैक्शन में बोला है 3/4। तो इस 96 का हम 3/4 निकालेंगे, तो ये कटेगा कितना बार में? ये 4 दूगुने 8 और यहाँ 16, 4 चौके 16। अब ये 24
इंटू 3 का मतलब वो 72 काम कराना चाहता है, 72 काम कराना चाहता है, किससे? ए और बी से मिलकर। आप पूछा है कितना दिन में कर देगा, तो टोटल काम कितना है? 72। टोटल वर्क को टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो दिन आता है, तो टोटल इफिशिएंसी कितना होगा? दोनों मिलकर कर रहा है तो प्लस होगा 3 इस ए का और बी का 1। 3 ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 4। वही इफिशिएंसी है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे, इस 4 से हम काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32, ये होगा ना। इसका मतलब 18 दिन में काम क्या होगा? दोनों कर देगा 3/4 भाग को। ठीक है, 18 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, समझ में आ गया? एक बार और समझा देते हैं। देखो बोला था ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 50% 16 दिन में करता है तो 100% 32 दिन में करेगा। अब बोलता है बी उसी काम, मतलब काम वही था जिसका 1/4 का मतलब 1/4 24 दिन में करता है, यानी 1 24 दिन में करता है, तो 4 ये टोटल है, कितना दिन में करेगा? तो आप आरएन रेशियो जानते हैं, 1 बराबर 24, तो 4 बराबर कितना होगा? 24 बटा में 1 इंटू में 4, इस 1 को काटो वही आएगा, 24 इंटू 4 का मतलब 96, यानी बी करता है 96 दिन में। अब टोटल दिन मतलब टोटल काम का दिन निकल गया, वहां पर टोटल काम का दिन नहीं दिया था, एक का 50% दिया था, एक का 1/4 दिया था, तो हमने दिन निकाला टोटल, तो हमें पता चला कि ए करता है 32 दिन में, उसी काम को बी करता है 96 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लिए तो हमें टोटल वर्क पता चला, टोटल वर्क क्या था? 96 था, तो हमने ए का टोटल वर्क में टोटल दिन से डिवाइड किए तो ए का पावर आया 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम से बी का टोटल दिन से डिवाइड किए तो हमें बी का पावर पता चला कि बी एक दिन में 1 काम करता है। अब वो बोला था कि 3/4 भाग काम कराना है, यानी टोटल काम नहीं कराना है, टोटल तो ये है, ये नीचे वाला वैल्यू हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है, लेकिन वो बोला सिर्फ 3/4 यानी 3/4 काम ही कराना है। तो टोटल काम 96 था, उसका 3/4 हम निकाल दिए, तो हमारे पास आ गया 72 काम है, और उसको ए और बी मिलकर करेगा, कितना दिन में करेगा? तो टोटल वर्क से हम टोटल इफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे। टोटल इफिशिएंसी यहाँ क्या है? ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए का 3 बी का 1 मतलब 4, इस 4 से हम जब काटे तो हमें 18 दिन मिल गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, और लिखा है कि ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में करते हैं तथा दोनों कार्य शुरू करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, बी बचे हुए शेष कार्य को 36 घंटे में करता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने घंटा में कर सकता है? एसएससी सीजीएल टियर 2 2017, बार बार बोल रहा हूँ, सबसे टफ पेपर आया था 2017 में, उसी का क्वेश्चन है ये। देखिए कितने आसानी से हम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी यानी ए प्लस बी बराबर 18 घंटा में करता है। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 18 घंटा में करता है। बोलता है कि दोनों मिलकर तो काम स्टार्ट किया, लेकिन 6 घंटा के बाद ए चला गया। तो आप सोचिए कि दोनों मिलकर 18 घंटा में उसी काम, तो हमको नहीं पता है, लेकिन उसी काम को 18 घंटा में करता था। अब ए 6 घंटा तक दोनों मिलकर किया, उसके बाद चला गया, तो और कितना घंटा का काम बचा था? अगर दोनों मिलकर करता तो और 12 घंटा करने में हो जाता, क्योंकि 18 घंटा में तो लोग कर देता था, लेकिन 6 घंटा बाद ही ये चला गया। तो अब बचा हुआ काम दोनों का 12 घंटा का था, जिसको करने में बी को अकेला 36 घंटा लग गया। देखिए लिखा है बी के बचे हुए शेष कार्य को 36 घंटा में करता है। इसका मतलब ए प्लस बी 18 घंटा में करता था, लेकिन ए प्लस बी 6 घंटा ही किया और उसके बाद ए चला गया। तो अब बचा हुआ कितना काम था? 12 घंटा का था ना, दोनों मिलकर 18 घंटा करता था, लेकिन दोनों मिलकर 6 घंटा किया और ये चला गया, तो बचा हुआ काम 12 घंटा था, लेकिन उसी 12 घंटा को काम को करने में बी को 36 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि ये चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पता कर सकते हैं कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता था, कितना घंटा में कर सकता था, सॉरी दिन नहीं दिया है। तो देखो ए प्लस बी का जो 12 घंटा का काम था ना, उसको करने में बी को अकेला बी को लग गया कितना? 36 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटा का काम को 36 घंटा में बी किया है। दोनों का मिलकर काम 12 घंटा में हो सकता था, लेकिन उसी 12 घंटे के काम को बी को करने में 36 घंटा लग गया। तो 18 घंटा काम को करने में कितना देर लगेगा? तो 36 बटा 12 इंटू 18, इसका मतलब 12 से काटेंगे ये 3 बार में, 18 3 54 घंटा। ठीक है, बी को लगेगा अगर वो अकेले करे तो। अब आप लोग सोचते होंगे कि 18 मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो कोई काम था, दोनों मिलकर 18 घंटा में कर सकता था, लेकिन ए 6 घंटा काम किया और चला गया। बी को 12 घंटा जो ए बी दोनों मिलकर करता था, उस जो 12 घंटा का काम था ना, उसी को करने में बी को अकेला
36 घंटा लग गया। तो अगर 18 घंटा ही काम अगर हम पूरा करा देते, ए नहीं रहता तो बी अकेला कर देता, करता या नहीं करता? कोई भी काम था दोनों मिलकर 18 घंटा में करता है। अगर हम ए को हटा देते, शुरू से ही हटा देते, जैसे बी 6 घंटा के बाद गया, 6 घंटा के बाद गया तो 12 घंटा को करने में उसको 36 घंटे लगा। अगर हम शुरू से ही हटा देते तो पता चल जाता कि बी अकेला कितना घंटा में कर सकता था। तो हमें क्या पता चला कि ए बी का जो 12 घंटा का काम था वो उसको करने में 36 घंटा लग गया। अगर ए शुरू से ही नहीं होता, 18 घंटा करना पड़ता, तब उसको कितना देरी लगा था? 54 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है अकेले 54 घंटा में कर सकता है। ठीक है, 54 घंटा में कर सकता है। अब बी अकेला 54 घंटा में कर सकता है, जबकि ए प्लस बी मिलकर 18 घंटा में कर सकता है। तो क्या हम दोनों का टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति का कुल काम का दिन देना चाहिए। तो देखो, कुल काम ए प्लस बी दोनों का कुल काम का ही दिन है 18, और बी अकेला उस काम को 54 घंटा में करता है। दोनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आएगा। तो 54 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 54 होगा। आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग ऐसे करेंगे, 54 और 18 लेंगे और इसको कटवाएंगे, काट के जो आएगा वो आ जाए 54 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बी 54 काम को 54 घंटा में करता है। इसका मतलब बी का कैपेसिटी कितना है? एक काम करने का है। ए प्लस बी दोनों मिलके 18 में करता है। तो इस 54 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार में चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर सकता है। अब ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर सकता है और बी अकेले 1 काम कर सकता है। तो इस 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या ए का मालूम नहीं चल जाएगा कि ए कितना दिन में करता है? ए कितना घंटा करता है? तो ए 2 काम करता है 1 घंटा में। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 3 और बी अकेले करता है 1। तो इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि बी में से ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो 1 का बचेगा। तो 3 में से 1 घटा है 2। इसका मतलब 1 घंटा में 2 काम कौन करता है? बी ए करता है। अब बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेला उसी काम का मतलब 54 काम जो हमने एलसीएम लेके निकाला है, 54 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो टोटल वर्क से टोटल इफिशिएंसी को डिवाइड करते हैं तो दिन आता है। तो टोटल वर्क 54 है और ए का टोटल इफिशिएंसी कितना है? 2। इस 54 को इस 2 से काट देंगे तो 27 आ जाएगा। तो देखो 27 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये सही हो जाएगा। समझ गए हमने कैसे किया इसको? ए प्लस बी जो है वो मिलकर 18 घंटा में काम करता है, लेकिन हमें इन दोनों में से तो किसी का एक का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, तब तो हम दूसरा का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी आदमी का टोटल जो दिन होता है, टोटल जो वर्क होता है, उसको हम डिवाइड करते तो एफिशिएंसी आता है। यहाँ पर टोटल वर्क दिया नहीं है। टोटल वर्क हम कैसे निकाल देते हैं? दोनों का एलसीएम लेके निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक का ही दिया है, दूसरा का तो दिया ही नहीं है, तो हम दूसरा का निकाल सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि ए प्लस बी मिलकर 18 घंटा में कर सकता है, और ए चला गया तो उसी 18 घंटा का काम 6 घंटा तक किया, उसके बाद चला गया तो 12 घंटा काम बच गया था। उस 12 घंटा को अगर दोनों मिलकर करता तो खत्म हो जाता, लेकिन बी को अकेला करना पड़ा तो बी को 36 घंटा लग गया। तो अगर हम 18 घंटा को बी से अकेला करवा देते तो कितना देर लगता? तो हमारे हम रेशियो आपको बताए थे 12 = 36, तो 18 = 54। इसका मतलब बी अकेला उस काम को 54 घंटा में कर सकता है, और जबकि दोनों मिलकर 18 घंटा में करता है। तो अब दोनों का आ गया, तो दोनों का एलसीएम लिए तो 54 आया। 54 टोटल वर्क था। उस टोटल वर्क को ए प्लस बी जो है 18 में करता है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, यानी ए प्लस बी मिलकर 1 घंटा में 3 काम करता है। और बी 54 टोटल वर्क है और बी टोटल 54 घंटा में करता है। तो इस 54 से 54 को डिवाइड हम करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब बी 1 घंटा में 1 काम करता है। अब बोला है कि उसी काम को ए अकेला कितना कर सकता है? तो ए का पावर कितना है? देखो टोटल वर्क 54 है। अब ए का पावर हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी मिलकर 1 घंटा में 3 काम करता है, बी अकेला 1 घंटा में 1 काम करता है, और ए प्लस बी मिलकर 3 काम करता है। तो इसका मतलब ए कितना काम करता होगा 1 घंटा में? ए प्लस बी मिलकर 3 करेगा और बी अकेला 1 करेगा, तो इसका मतलब ए 2 काम करते हैं। तो हमें पता चल गया ए का एफिशिएंसी 2 है। इसका मतलब ए 1 घंटा में 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है? 54। तो टोटल वर्क से टोटल इफिशिएंसी यानी 2 है 1 घंटा में, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया कि 27 यानी 27 घंटा में ए उसी काम को कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था। ए एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है, जो सबसे टॉप पेपर था उसका ये क्वेश्चन है। और आप देख लीजिए कितना आसानी से हो गया। हम तो आपको समझाने के लिए इतना देरी में कर रहे हैं, तो हमको तो 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को। 1 मिनट क्या 1 सेकंड में हम कर देंगे क्वेश्चन। 1 मिनट बहुत हो जाता है, 90 सेकंड का ही टाइम मिलता है क्वेश्चन के लिए, 20-30 सेकंड में बन जाएगा। समझ रहे हैं? आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको और फास्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2017 का ही है, टफेस्ट जो पेपर था उसी का है, लेकिन ये प्रीलिम्स का है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स और मेंस होता है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत लोग देख के इसको कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनना है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4, हमने क्या कहा था कि 4 जो नीचे में जो बटा होता है वो टोटल को हमेशा इंडिकेट करता है, यानी एक भाग को करने में उसको लगा है प्रमोद को 9 दिन, तो ये 4 भाग करेगा तब तो टोटल काम का दिन आएगा, यानी टोटल काम का दिन। तो 1 बराबर 9 दिन, तो 4 बराबर कितना होगा, तो देखो ये हो जाएगा 9 बटा में 1 इंटू में 4, 1 काटो ना काटो बात बराबर है, 9 चौके 36। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोद उस काम को 36 दिन में करता है, उस काम का मतलब एक काम 36 दिन में करता है। बोलता है सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में करता है, बचा हुआ का मतलब का 1/4 कर दिया प्रमोद, तो बचेगा कितना, 1/4 में से 1/4 माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ काम होगा 3/4, ठीक है। 1/4 को अगर हम घटाएंगे तो ये 3/4 होगा, ये 1 आकर 4 से घटेगा 3 और नीचे में 4 तो रहेगा, क्योंकि 4 नीचे में टोटल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब 4 टोटल काम है, उसका 3/4 को जो है वो बचा है, यानी 3/4। तो दोस्तों 3/4 जो है वो बचा हुआ काम है, ठीक है। ये 1/4 तो वो कर दिया था प्रमोद, 3/4 जो बच गया है उसी को करेगा कौन, सरोज। तो 3/4 काम करता है वो 27 दिन में, तो टोटल काम वो कितना दिन में करेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी काम को प्रमोद कितना दिन में करता है उसी काम को, और सरोज उसी काम को कितना दिन में करता है, जब पता होगा तभी हम एलसीएम दोनों का लेंगे और तभी टोटल वर्क आएगा, तभी उस टोटल वर्क को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तब दोनों का एफिशिएंसी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका टोटल निकाला कि टोटल कितना दिन में कर सकता है, तो प्रमोद टोटल 36 दिन में करता है प्रमोद। सरोज कितना दिन में करेगा, सरोज 3/4 करता है 27 दिन में। क्यों 3/4, क्योंकि 1/4 वो तो कर दिया था, उसका जो बचा हुआ काम था इसको 27 दिन लग गया करने में, यानी 3/4 बचा हुआ था, 3/4 काम करने में उसको कितना दिन लगा सरोज को 27 दिन, यानी 3 बराबर 27, तो 4 बराबर कितना 27 बटा में 3 इंटू में 4, ये आता है बटा में, ये चलता है मल्टीप्लाई में, ये 3 से कटा 9 बार, 9 चौके 36। इसका मतलब उसी काम को करने में इसको भी 36 दिन लगता है। तो बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों मिलकर यह काम का मतलब वही काम, यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, काम कितना है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 36 दोनों का ही है, उसका भी 36 है, इसका भी 36 है, 36 बराबर किसका है, सरोज का भी है, तो दोनों का एलसीएम लोगे 36 का एलसीएम लोगे 36 ही आएगा। करके देख लेना, ऐसे करके ले लेना, 36 इंटू 36 लेकर इसको काटना 2 से, देखना 36 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 36 से ए भी कटेगा और ए भी कटेगा, तो इसका मतलब 36 काम टोटल है, और 36 काम को 36 टोटल काम है और प्रमोद को लगता है 36 दिन, तो इसका मतलब 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो प्रमोद का इफिशिएंसी आएगा 1, और सरोज भी 36 काम को 36 दिन में ही करता है, तो इसका भी इफिशिएंसी आएगा 1। क्यों, क्योंकि 36 से 36 कटेगा 1, इसका मतलब सरोज जो है वो भी एक दिन में ही काम, एक दिन में एक काम करता है। तो बोला है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम कितना है 36, दोनों मिलकर करेगा, तो इसका मतलब दोनों का इफिशिएंसी प्लस होगा। प्रमोद एक दिन में एक काम करता है, सरोज एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर करेगा तो एक ए और एक ए, एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलकर करेगा। इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क से हम टोटल इफिशिएंसी को डिवाइड करते हैं तो दिन आता है, टोटल वर्क से टोटल दिन को डिवाइड करते हैं तो इफिशिएंसी आता है। हमने टोटल वर्क को टोटल दिन से डिवाइड करके इफिशिएंसी निकाला, अब बोलता है दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल वर्क को टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो दिन आएगा। तो 36 को 2 से काट दिए तो ये आ गया 18 दिन में दोनों मिलकर काम को कर देगा। 18 दिन ऑप्शन नंबर 2 में है। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आप जाकर इंटरनेट में देख लीजिएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और कहा जाता है कि एसएससी सीजीएल का जो इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा टफ पेपर 2017 में आया था, और उसका हमने ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना आसानी से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करा दिए हैं। थोड़ा ये बेसिक था, लंबा क्लास हो गया। इसके बाद हम आपको शॉर्ट में क्लास कराएंगे, ठीक है। हम 20-22 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते। आप देख सकते हैं 29-30 मिनट हो गया है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, आप भेजिए। हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में जरूर बनाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता, हालांकि जो रिलेटेड आप भेजिएगा, जो हम बना रहे हैं उसी से रिलेटेड भेजिए। जैसे हम टाइम एंड वर्क का पढ़ा रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, ठीक है।